हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली जुबैर। मैं अली जुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे सम एप्लीकेशंस ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के हवाले से। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इसको डिस्कस करेंगे। अगेन दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले जहाँ पे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस को आपने क्या करना हो, इन फंक्शन में लाना हो, तो आप क्या करेंगे, जस्ट यू नीड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, एंड देन हम उनको क्या करेंगे, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्ज कस्टमर अ बेस रेट ऑफ $10 अ मंथ। तो ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू हाईलाइट की $10 अ मंथ क्या करे वो चार्ज करे कस्टमर्स को, प्लस 6 सेंट्स पर किलो वाट आवर फॉर द फर्स्ट 1200 किलोवाट आवर एंड 10 सेंट। देखें, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 6 सेंट वो क्या कर रहे, चार्ज कर रहे पर किलोवाट आवर, KWH, दैट मीन पर किलोवाट आवर फॉर द फर्स्ट 1200। ठीक है, यहां से यहां तक आपका क्या है, सेकंड पॉइंट। एंड अगेन देन क्या होता है, अगर आप 1200 से क्या करते हैं, एक्सीड करते हैं, एंड देन दे विल चार्ज यू 7 सेंट पर किलोवाट आवर फॉर द यूजेज ओवर 1200 किलोवाट पर आवर। ठीक है, 1200 किलोवाट आवर से जब आप एक्सीड करेंगे, लाइक 1300 तक जाएंगे, 1400 तक जाएंगे, 1500 तक जाएंगे, तो वहां पे आपको कितना चार्ज करेंगे, वहां पे 10 सेंट पर किलोवाट आवर के हिसाब से चार्ज करेंगे। अगेन $10 अ मंथ तो फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, वो तो आप पे करेंगे इफ इवन इफ देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्सप्रेस द मंथली कॉस्ट ई एज ए फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्स इलेक्ट्रिसिटी यूज। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने अगेन ग्राफ बनाना है। तो सी यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम लिखेंगे एस, यहाँ पे मैं लिखता हूं मंथली कॉस्ट या फिर कॉस्ट। ठीक है, मंथली कॉस्ट लिखते हैं या फिर कॉस्ट खाली, इवन इफ देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज फिक्स। ओके, अगर आप कोई कंजम्पशन ना भी करे तो आपने क्या करना होता है, $10 अ मंथ आपने पे करना होता है। सो ये कितना है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू दैट इज $10 हमने क्या करना होता है, पे करना होता है, प्लस 6 सेंट पर किलोवाट और द फर्स्ट 1200। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा, दैट इज ई ऑफ एक्स हमने एक फंक्शन बनाना हो जहां पे हम क्या करते हैं, $10 तो चार्ज करते हैं, मतलब $10 हमने पे करना होता है फॉर दी फर्स्ट 1200 किलोवाट आवर। हमने कितना पे करना होगा, दैट इज अबाउट 0.6 सेंट। अगर 0.6 सेंट को हम क्या करेंगे, सॉरी 6 सेंट को हम कन्वर्ट करें तो 6 डिवाइडेड बाय 100 होगा, दैट इज $0.06। ठीक है, $0.06 हम क्या करेंगे, पे करेंगे फॉर पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर के लिए हम 0.06 करेंगे, 2 के लिए हम 0.06 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के लिए 0.06 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन ये क्या हो जाएगा, ये सीरीज कंटिन्यू होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस 0.06, इसको मैंने डॉलर में कन्वर्ट किया। क्यों, क्योंकि ये जो था ये मेरे पास डॉलर में था। या आप ये कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, सेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकेंड वन को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, दैट वुड बी इजी फॉर अस। तो 0.0x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x आप कितना कंज्यूम करते हैं वो हो जाएगा फॉर दी फर्स्ट। यहाँ से हम लेंगे 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1200। यानी अगर आप 0 से 1200 तक देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप मैं 0 प्लग इन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, $10 हो जाएगा मेरे पास। 0 प्लग इन करके देखे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, $10 प्लस 0 दिस इक्वल टू 10। ठीक है, अगेन आप क्या करें, 1200 प्लग इन करके देखेंगे, 1100 प्लग इन करके देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट वैल्यूज देगा आपको। सही है ये फंक्शन। अब देखें, ये तो मेरे पास फंक्शन बन गया 0 से 1200 किलोवाट आवर तक जो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, यूजेज होगी इलेक्ट्रिसिटी की, उसके लिए हो गया। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चेक करूंगा 1200 पे मेरे पास जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा। ठीक है, आई हैव टू चेक दिस एट 1200। To check the cost at 1200, I will simply plug this 1200 here. X की जगह में मैं क्या करूंगा, 1200 को प्लग करूंगा।
सो आफ्टर प्लगिंग दिस व्हाट आई विल गेट x की जगह में हम क्या करेंगे 1200 को प्लग करेंगे और 10 प्लस 0.06 इंटू 1200. So when you multiply this 1200 with 0.06, what you will get? You will get 10 plus 72 and you will get $82. ओके अगर मैं 1200 मेरी कंजम्पशन 1200 तक होगी, लेट्स सपोज 1200 है मेरी कंजम्पशन, ठीक है, तो 1200 पे मैंने कितना पे करना होगा? $82 मैंने क्या करना होगा? पे करना होगा। $82 जो है मेरी चार्ज होगी, सही है। नाउ आई वांट टू चेक इफ आई एक्सीड दिस 1200, ठीक है, अगर मैं इस 1200 को जो कि लिमिट है इसको एक्सीड करता हूँ, लेट्स सपोज 1300 तक जाता हूँ, 1400 तक जाता हूँ, तब मैंने कितना पे करना होगा? दिस इज वेरी सिंपल। जस्ट अगेन एक और फंक्शन बनाएंगे ई ऑफ एक्स, इसको मैं नाम देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 1 का नाम देता हूँ। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपने कितना पे करना है? फॉर 1200 अगेन सी है, फॉर 1200 यू हैव टू पे $82। तो मैं क्या करूंगा? $82 को यहाँ पे लिखूंगा। फॉर द फर्स्ट 1200 मैंने क्या किया? $82 पे किया। क्यों? क्योंकि देखिए 1200 से मैंने कहा ना अगेन 1200 से एक्सीड कर रहा है, तो फॉर द फर्स्ट 1200 ऊपर के फंक्शन से हमने फाइंड आउट किया था $82 मैंने पे करना है, $82 को मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस। अब देखें अगेन यहाँ पे आपका स्लोप चेंज हो रहा है। दे आर सेइंग कि 7 सेंट्स पर किलोवाट आवर फॉर ऑल यूजेज आवर 1200, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1200 से ग्रेटर हो, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू 1200 से ग्रेटर है। वहां पे क्या था? लेस देन और इक्वल टू 1200 था। यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 1200। तो हमने कितना पे करना है? 7 सेंट। अगर 7 सेंट को मैं डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो 7 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.07। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.07 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरी चेंज होती जाएगी। एक्स की वैल्यू लेट्स सपोज 1 हो तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मेरी उस हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। 2 हो तो उस हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरा क्या हो गया? एक्स इज ग्रेटर देन 1200 के लिए मेरे पास क्या हो गया? एक फंक्शन बन गया। इसको मैं कहता हूं 2। अगेन सी हम क्या करेंगे? कंबाइन 1 एंड 2, कंबाइन 1 एंड 2 एंड यू विल गेट पीसवाइज फंक्शन। कंबाइन 1 एंड 2, तो e of x is equal to my first function was 10 plus 0.06, my second was 82 plus 0.07। यहाँ पे आप x को ऐड कर लेंगे और यहाँ पे मेरे पास जो इंटरवल था वो क्या था? my interval was 0 is greater than or equal to x is greater than or equal to 1200 और यहाँ पे मेरा क्या था? x is greater than 1200, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया? इंटरवल बन गया। Now see the last part of this question is just you have to plot a graph of the function for this interval। इस इंटरवल में आपने क्या करना है? ग्राफ को प्लॉट करना है। तो देखिए दिस इज अगेन सिंपल, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। यहीं पे प्लॉट करते हैं। इंटरवल क्या था हमारे पास? इंटरवल इज 0 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200। तो अगेन यहाँ से हम क्या कर लेंगे? एक वर्टिकल एक्सिस होगा हमारे पास, एक क्या हो जाएगा हमारे पास? हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। x मेरे पास क्या कर रहा हुआ? 0 से 2000 तक। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरे पास 2000 आएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे मेरे पास 0 है और यहाँ पर डिफरेंट क्या हो जाएगा मेरे पास? अगेन जो चार्जेस मैं पे कर रहा हूँ वो आएंगे, ठीक है। अब देखो x की जगह में 0 को प्लग इन करते हैं। x की जगह में 0 को मैं किस फंक्शन में प्लग करूंगा? इस फंक्शन में प्लग करूंगा, क्योंकि 0 इस इंटरवल में आ रहा है। अगर मैं 0 को प्लग करूं तो आई विल गेट $10। सो इवन इफ देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई हैव टू पे $10। तो लेट्स सपोज मैं $10 यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है। $10 यहाँ पे शो करता हूँ। सो यहाँ पे एक डॉट लगा दे। नाउ इफ माई कंजम्पशन इज $1200, if my consumption is $1200 as we compute it, I will get 82, ठीक है। if my consumption is 1200 I will get $82, I have to pay $82। तो क्या हो जाएगा? 82 लेट्स सपोज यहाँ पे 82 है आपका, ठीक है।
और जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो फिर आपका ग्राफ सही बनेगा। 10 और यहाँ से मेरे पास क्या है 1200 है, 1200 पे मेरा फंक्शन क्या है 82 है, ठीक है। and this is the line I will get with slope 0.06। नाउ सी 1200 के बाद अगेन आपका क्या हो जाएगा, स्लोप यहाँ पे चेंज हो जाएगी, इट विल कन्वर्ट टू 0.07। अब यहाँ पे देखिए 1200 से ग्रेटर है और यहाँ पे देखिए ये इंटरवल हमें दिया है यहाँ पे 2000। तो जब आप 2000 को प्लग इन करेंगे सो यू विल गेट सम नंबर, and that number is simple. When you plug 2000 here you will get 140 and here you will get plus 82, this will be equal to 222, ठीक है, 222। नाउ यहाँ पे चेक करें 2000 पे आपका क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज 222, सो यहाँ पे कुछ इधर आएगा, सही है, इधर आएगा। सो योर स्लोप विल बी लाइक दिस, ओके। and you can check by just plugging the value of x like 1500, for 1500 you will get some number here, यहाँ पे आप प्लग कर ले 1500, यहाँ पे आप प्लग कर ले फिर 1300। सो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी एंड जस्ट आपको क्या करना है, वर्टिकल एक्सिस पे उनको डॉट की शक्ल में उनको क्या करना है, एक दूसरे के साथ मिलाना है एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ। और यहाँ पे देखें यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप होगा, दिस स्लोप इज डिफरेंट, और यहाँ से जो स्लोप होगा यहाँ तक दिस इज डिफरेंट। दोनों स्लोप क्या है, डिफरेंट है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं 0.06 0.07। so this is how you plot graph and this is how you solve such questions based on piecewise defined function. So thank you for your time and watching out this video.